Hello bachon, let's see this question, and the question says how many molecules of RuBp and CO2 respectively are required for production of 6 molecule of 3 PGA, and the options are 3 and 2, option B 2 and 3, option C 3 and 3 and option D 3 and 1. So पहले तो हम लोग इसका की कंसेप्ट देखेंगे. इसका की कंसेप्ट है केल्विन साइकिल. इसका की कंसेप्ट है केल्विन साइकिल. केल्विन साइकिल. अच्छा, ये केल्विन साइकिल क्या होता है? सो केल्विन साइकिल दिखता है मीसोफिल सेल्स में, occurs in mesophyll cells, mesophyll cells में दिखता है, ये होता है. और ये जो है shown by C3 plants, shown by C3 plants से हम लोग कह सकते हैं shown by algae to gymno, सब दिखाएंगे. algae to gymnosperms सारे दिखाएंगे. most of the dicot and few monocot, most of the dicot and few monocots also, ये दिखाते हैं C3 साइकिल. अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं इसमें CO2 एक्सेप्टर क्या होता है. तो इसमें CO2 एक्सेप्टर होता है RuBp, होता है RuBp, दैट इज रिब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, फॉस्फेट. ये होता है CO2 एक्सेप्टर. फॉस्फेट, फेट, PH, फॉस्फेट, PHATE, ये होता है CO2 एक्सेप्टर. ये रिब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट दैट इज RuBp, ये 5 कार्बन 6 मोल कंपाउंड चाहिए होता है. 5 कार्बन का होता है, इसका 6 मोल चाहिए होता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो है केल्विन साइकिल जो है 6 टाइम घूमती है, और ये जो है तो 6 मोल चाहिए होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. अब हम लोग बात करते हैं केल्विन साइकिल की. सो जैसे कि पता है RuBp एक 6 कार्बन कंपाउंड है, तो केल्विन साइकिल 6 बार घूमती है, तो 6 मोल ऑफ CO2 तो चाहिए ही चाहिए. सो ये है रिब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, फॉस्फेट, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं RuBp, और जो कि 5 कार्बन 6 मोल चाहिए यहाँ पे. अब क्या हुआ, 6 मोल ये CO2 एक्सेप्टर है, तो ये 6 मोल CO2 का एक्सेप्ट किया, 6 मोल CO2 का एक्सेप्ट किया, और फिर बना दिया 3 PGA, 3 PGA बना दिया, जो कि है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है 3 PGA. 3 PGA बना दिया, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. अच्छा, ये जो 3 PGA है, ये जो है 3 कार्बन कंपाउंड है, और ये 12 मोल बनता है. ये जो है 12 मोल बनता है. नाउ अब ये फर्दर 3 PGA ये कन्वर्ट होता है 1,3 डाई PGA में. अब ये कन्वर्ट होता है 1,3 डाई PGA. तो 1,3 डाई PGA क्या है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, PHO SPHO, फॉस्फोग्लिसरिक, GLYCERIC, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. ये क्या है, तो ये है 1,3 डाई या बाई
पीजीए है ये 1,3 डाई पीजीए 1,3 पाई पीजीए। अच्छा, ये कितना होता है? तो ये भी जो है 3 कार्बन और 12 मोल होता है। फर्दर फर्दर ये भी 3 कार्बन 12 मोल है। फर्दर आ अब जो है ये 1,3 बाई पीजीए से या 1,3 डाई पीजीए से ये फर्दर कन्वर्ट होगा पीजीएल में, जो कि होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3 फॉस्फेट जिसे बोला जाता है पीजीएल। और ये पीजीएल भी 3 कार्बन ये पीजीएल भी 3 कार्बन 12 मोल का होता है। अच्छा, ये तो बात हो गई, ये भी 3 कार्बन 12 मोल का होता है। अब ये जो 12 मोल है, इसमें से 2 मोल जो है ये यूज्ड हो जाएगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, और जो बाकी 10 मोल बचा ये यूज हो जाएगा इन द रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी। तो ये हो जाएगा रीजनरेशन में। अच्छा, अब हम लोग इसमें एटीपी की बात कर लेते हैं। तो जो 3 पीजीए से 1,3 डाई पीजीए बनता है, इसमें 12 एटीपी इस्तेमाल होती है। इस वाले प्रोसेस में 12 एटीपी कन्वर्ट होती है 12 एडीपी में। और जो 1,3 डाई पीजीए से पीजीएल बनता है या फिर जो 3 पीजीएल बनता है, इसमें 12 NADPH2 खर्चा होता है। इसमें 12 NADPH2 लगता है, ये कन्वर्ट होता है 12 NADP में, 12 NADP में कन्वर्ट होता है ये। और तो और जो रीजनरेशन होता है, इसमें 6 एटीपी और लगती है। इसमें 6 एटीपी कन्वर्ट होती है 6 एडीपी में, 6 एडीपी में कन्वर्ट होती है। तो टोटल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज केल्विन साइकिल को 6 बार घूमना पड़ता है फॉर 1 m ग्लूकोज फॉर्मेशन Kelvin cycle operates 6 times. Kelvin cycle operates 6 times और टोटल 18 एटीपी एंड 12 NADPH2 यूज होता है एंड 18 एटीपी एंड 12 NADPH2 used। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ आरडीपी एंड CO2 आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए। सो अगर हम देखें तो 12 मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए बनाने के लिए 6 मॉलिक्यूल ऑफ आरडीपी और 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 लगता है। सो फॉर 12 मोल ऑफ पीजीए फॉर 12 मोल या फिर जो 12 मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए 12 मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए क्या है? पीजीए है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉर 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 6 molecule of CO2 and ribulose 1,5 bisphosphate used। सो अगर 12 मॉलिक्यूल के लिए 6 लगता है तो 6 मॉलिक्यूल कितना लगेगा? सो फॉर 6 मॉलिक्यूल 3 molecules of both required। 3 molecules of both required। मतलब ये हुआ कि केल्विन साइकिल देखिए 6 बार घूमती है और टोटल 6 बार घूमने पे टोटल 12 मोल ऑफ पीजीए का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से
6 मोल हमें लगता है RDPP, 6 मोल लगता है CO2। तो अगर 6 मोल PGA बनाना है तो 3 मोल RDPP, 3 मोल CO2 लगेगा, सिंपल है। सो अपने क्वेश्चन पे आते हैं, पूछ रहा हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ RDPP एंड CO2 रिस्पेक्टिवली आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA। सो 6 मॉलिक्यूल 3 PGA बनाने के लिए 6 मॉलिक्यूल ऑफ RDPP एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 लगेगा, सॉरी 3 मॉलिक्यूल ऑफ RDPP एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 लगेगा। ऑप्शन में 3 2 बोला है, गलत हो गया। ऑप्शन बी में 2 3 बोला, गलत हो गया। ऑप्शन सी में 3 3 बोला, ये सही है। ऑप्शन डी में बोला 3, ये भी गलत हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 and 3। I hope you understood it well. Thank you and all the very best.